जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हिंदू धर्म में कपिल मुनि का नाम तो सभी ने सुना होगा। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। पुराणों में इन्हें अग्नि का अवतार व ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी बताया गया है। इनकी माता का नाम देवहूति व पिता का नाम कर्दम था। इनकी माता देवहूति के विष्णु के समान पुत्र की कामना की थी, तो इसके बाद भगवान विष्णु ने स्वयं उनके गर्भ में जन्म लिया। कपिल देव प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। उन्हें प्राचीन मुनि भी कहा गया है। कपिल मुनि के समय व जन्म स्थान के बारे में पूर्ण निश्चय नहीं किया जा सका है। पुराणों और महाभारत में इनका भी उल्लेख है। कहते हैं कि हर कल्प के आधे में कपिल मुनि जन्म लेते हैं। इन्हें जन्म से ही सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए इन्हें आदि सिद्धि या आदि विद्वान भी कहा गया है। कपिल मुनि संख्या शास्त्र यानी तत्व पर आधारित ज्ञान के प्रवर्तक थे। कुछ लोग इन्हें अनीश्वरवादी भी कहते हैं, लेकिन गीता में कपिल जी को श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। इन्होंने सबसे पहले विकासवाद का प्रतिपादक किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखने का कार्य किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र महर्षि कर्दम को सृष्टि को बढ़ाने का आदेश दिया, जिसके बाद कर्दम ऋषि ने बिंदुसर तीर्थ के पास जाकर कड़ी तपस्या में लीन हो गए। कहते हैं कि उस समय तप ही मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन था। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए और उन्होंने महर्षि से कहा, महाराज, मनु की कन्या देवहूति तुम्हारे अनुरूप योग्य पत्नी सिद्ध होगी। वह कन्या तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगी। जब महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर तुम्हारे आश्रम आए, तब तुम उन्हें देवहूति से विवाह करने की स्वीकृति दे देना। प्रभु श्री हरि ने महर्षि कर्दम से कहा कि कालांतर में मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से देवहूति के गर्भ से अवतार लूंगा और संसार को संख्या शास्त्र और भक्ति का उपदेश दूंगा। एक दिन महाराज मनु अपनी पुत्री के साथ महर्षि कर्दम के आश्रम पर आए और महर्षि का देवहूति के साथ विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद भी महर्षि कर्दम अपनी तपस्या में ही लीन रहे। उनकी पत्नी देवहूति आश्रम व महर्षि की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। राजकन्या से वह अब वल्कल धारणी तपस्विनी बन गई थी। उनकी पति भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने उनसे कहा, हे कल्याणी, तुमने मेरी सेवा में अपने आप को सुखा डाला। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ? तब देवहूति ने संतान प्राप्ति की कामना जाहिर की, जिसके बाद देवहूति देवी ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया। एक दिन महर्षि कर्दम ने पूर्ण वैराग्य का उदय हुआ, जिससे उन्होंने अकेले ही तप के लिए वन जाने का फैसला किया। यह सुन देवहूति ने व्याकुल होकर उनसे कहा, देव, मैं इंद्रियों के विषय में मूढ़ बनी रही हूँ। मैं आपके प्रभाव से अनभिज्ञ रही, फिर भी आप जैसे महापुरुष का संग कल्याणकारी होना चाहिए। प्रभु, मेरे उद्धार का मार्ग बताने की कृपा करें। पत्नी की यह बात सुनकर महर्षि बोले, भद्रे, आप परेशान ना हो। तुम्हारे गर्भ से परम पुरुष प्रकट होने वाला है। वे तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। मैं उनका दर्शन करके ही यहाँ से जाऊंगा। इसके बाद समय आने पर भगवान कपिल ने देवहूति के गर्भ से अवतार लिया, जिनके दर्शन करने के बाद आदेश लेकर महर्षि तप के लिए वन में चले गए। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा, यह मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मनुष्यों को सभी ओर से अपने मन को खींचकर भगवान के स्वरूप में लगाना चाहिए। माता को भक्ति व संख्या शास्त्र का उपदेश देकर भगवान कपिल समुद्र तट पर चले गए, जहाँ समुद्र ने उन्हें अपने अंदर स्थान दिया। माता देवहूति भी अपने पुत्र का उपदेश सुनकर भगवान में अपना मन लगाकर मुक्त हो गईं। भगवान कपिल द्वारा दिए संख्या शास्त्र के उपदेश का उद्देश्य तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ कर्म के माध्यम से अपवर्ग की प्राप्ति बताई गई है। कर्मकांड से हटकर ज्ञान कांड को महत्व देना सांख्य की सबसे बड़ी विशेषता है।
उपनिषदों में ज्ञान को कर्म से ऊपर यानी श्रेष्ठ माना गया है। भगवान कपिल जी ने सबसे पहले ध्यान और तपस्या का मार्ग बतलाया था। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। कपिल मुनि भगवान धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक थे। कपिल मुनि के नाम से कई ग्रंथ प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे सांख्य, सूत्र, तत्व, सामस, व्यास, प्रभाकर, कपिल स्मृति आदि। महाभारत में कपिल मुनि के उपदेश से कपिल गीता का नाम से जाना जाता है। कपिल स्मृति में धर्मशास्त्र है। ज्ञान को साधना का रूप देकर भगवान कपिल ने ही त्याग, तपस्या और समाधि को भारतीय संस्कृति में पहली बार प्रतिष्ठित किया। कहते हैं कि भगवान कपिल हर कल्प के आदि में जन्म लेते हैं। रणभूमि में भीष्म पितामह द्वारा शरीर त्याग देने के समय वेद व्यास सहित अन्य ऋषियों के साथ कपिल मुनि भी वहां मौजूद थे। कपिल मुनि के नाम पर ही कपिलवस्तु नगर बसा है, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिल जी का जन्म स्थान कपिलवस्तु और तपस्या स्थल गंगा सागर बताया गया है। कहा जाता है कि कपिल मुनि ने साधारण मानव समझकर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी को अपनी कुटिया से निकाल दिया था, जिसके बाद वे बहुत ही पछताए थे। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की कथा भी इसमें आती है। राजा सगर अयोध्या के एक प्रसिद्ध राजा थे जो सूर्य वंश से थे। उनकी 2 रानियां थीं, सुमति और केशनी। केशनी से उन्हें एक पुत्र असमंजस हुआ और सुमति से उन्हें 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का घोड़ा जब छोड़ा गया तो वह इंद्र द्वारा चुरा लिया गया और इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उस घोड़े को छिपा दिया। राजा सगर के आदेश पर 60,000 पुत्र जो थे राजा सगर के, उस घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ कपिल मुनि ध्यान में लीन होते हैं और यज्ञ का घोड़ा उनके समीप बंधा होता है। सगर पुत्र बिना कुछ सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाते हैं और उनका अपमान करने लगे। इससे क्रोधित होकर परंतु बिना क्रोध प्रदर्शित किए कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनकी तपस्या से जो तेज था उससे सगर पुत्र के सारे पुत्र वहीं के वहीं भस्म हो गए। गंगा सागर पश्चिम बंगाल में जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, वह स्थान आज कपिल मुनि तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। वहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम पर स्नान करने जाते हैं, जिसे कि गंगा सागर स्नान कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और ऐसे और धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।